हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने सम्स किए थे दे वर क्वाइट इजी, पर आज हम हार्ड सम्स की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिफिकल्ट सम्स। हो जाए शुरू। ओके। Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pot he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and the number of pot he makes every day. So यहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन रीड कर लिया है। हर क्वेश्चन में जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है हमें उससे निकालना होता है और उसके ही हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी ऊपर नीचे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, वो एक छोटा बिजनेस कर रहे, ऐसा किया वैसा किया, इससे हमें नहीं लेना है। हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है अभी हम उसे हाईलाइट करेंगे और निकालेंगे। सो सी मैं हाईलाइट भी करते जा रही हूँ, आप भी क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ हाईलाइट करते जाइए। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 more than 10 times द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ये है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से आएगा इंपॉर्टेंट, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। ऑफकोर्स हम मैथमेटिक्स करें तो जहाँ पे नंबर्स होंगे वही सेंटेंस हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पर पढ़ना पूरा सेंटेंस है। हो सकता है कभी ना कभी पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉइंट होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अभी इसमें क्या कहा है, मैंने कहा था अगर आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट होता है जो पीछे का होता है, हम उसे एक्स कंसीडर करते हैं। जैसे कि कल हमने कुछ सम्स किए थे, उसमें हमने अच्छे से समझाया था कि अगर राहुल एंड श्याम, अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है तो श्याम पीछे की तरफ होगा तो उसको हम एक्स लेंगे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम देखेंगे पीछे की तरफ क्या है। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 more than 10 times टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। सो देखो मैं ब्लू से टिक कर रही हूँ, वो पीछे है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को हम कंसीडर करेंगे एक्स। सो लेट, यहाँ पे लिखते भी जाएंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बी एक्स। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को हमने एक्स कंसीडर कर लिया। अभी क्या गिवन है उस पर चलते हैं। द कॉस्ट, यहाँ पे क्या गिवन है, देखो डार्क ब्लू कलर से किया मैंने कॉस्ट। अभी आप उससे लिखोगे नीचे यहाँ पे कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, सेंटेंस को स्लोली रीड करो और देखो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया इज, तो इसका मतलब होता है इक्वल। फिर क्या गिवन है यहाँ पे फिर गिवन है 40 मोर, 40 ज्यादा। मोर का मतलब होता है एडिशन, तो हमें 40 ऐड करना है, तो करते हैं 40 प्लस। फिर कहा है 10 टाइम्स, टाइम्स मीन्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन, मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे होगा 10 मल्टीप्लाई क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, एंड व्हाट वी हैव कंसीडर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स वी हैव कंसीडर्ड एज एक्स। हमने टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को एक्स कंसीडर कर रखा है ना, लिखो। सो यहाँ पे हमने लिख लिया हमारा एक्स। ऑलराइट, यहाँ पे जो ये बीच में क्रॉस है ना, ये बीच में क्रॉस है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को आप डॉट लिख भी सकते हो। तो यहाँ तक ये हमारी मेन इक्वेशन तैयार हो गई है। मैं एक बार देखती हूँ, देखो ये हमारा मिस्टर कसम, ये पॉट्स का बिजनेस करते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा था, कॉस्ट था, उन्होंने इधर कॉस्ट लिखा, ठीक है। इस था तो उन्होंने इक्वल लिख लिया। 40 मोर, मोर का मतलब एडिशन, अभी बताइए, मैं एकदम फास्ट बता रही हूँ ताकि आपको ब्रेन में अच्छे से घुस जाए, ठीक है। 10 टाइम्स मीन्स 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को हमने क्या कंसिडर किया था, हमने टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को एक्स कंसिडर किया था ना, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन तैयार। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है हम इसे रीड करेंगे। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, मतलब हमें टोटल गिवन है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कितना है 600। लास्ट सम भी, मतलब जो हमने बेसिक सम्स किए थे जो कि इजी थे, उसमें भी एक ऐसा सम था जहाँ पे वो ट्री था ना, लास्ट सम था आई थिंक, वो ट्री वाले में भी ये बताया गया था कि जो 2 टर्म्स का टोटल आ जाए तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। इसलिए इफ यू हैव नॉट सीन माई लास्ट लेक्चर, फर्स्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो फिर ये देख सकते, ये तो आपको फिर बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 40 प्लस 10
इज इक्वल्स टू 600। सो ये मैंने कैसे लिखा वो एक बार वापस समझा देती हूँ मैं। रुपीज़ टोटल हमें 600 गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन था हमें 600 गिवन था। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, कितने नंबर ऑफ पॉट्स है और उसका कॉस्ट क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। वैसे ही हमने पहले भी 8th 7th में था हमें कि जितना नंबर है इनटू कॉस्ट मल्टीप्लाई करो तो टोटल कितना उसने बनाया 600, वो लिख लेंगे। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, इसके बाद तो बहुत ईजी हो गया करना। x इंटू 40 हो जाएगा 40x प्लस x इंटू 10x क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600। इसे हम हमारे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे 10x स्क्वायर यही है ना, प्लस का है, तो x स्क्वायर का टर्म हम जनरल फॉर्म में पहले लिखते हैं, तो लिख लिया, फिर 40x लिख लिया हमने इज इक्वल्स टू 600 को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा -600 इज इक्वल्स टू 0। ये सब 10 से डिवाइड हो रहा है, आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, 10 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड करेक्ट होगी, पर इफ हम इसे 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा सम इजी हो जाएगा। तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे you must write here whatever you are doing, divide by 10। ऑलराइट, तो आंसर में क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप अभी खुद सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, ये बहुत इजी है, आपको खुद करना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ और उसमें देखो अभी आंसर यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, खुद सॉल्व करो। अभी x की वैल्यू हमारी आएगी -10 और x की वैल्यू एक बार आपकी आने वाली है +6। ऑलराइट, हाँ, अभी हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब हमें एक प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ कॉस्ट, दोनों नंबर भी और कॉस्ट भी फाइंड करना है। अभी जो पॉट्स है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, तो हमारी एक वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा यहाँ पे -10 है, तो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, कैंसिल, कॉस्ट कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो अभी आंसर क्या बचा, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है 6। तो x हमने किसको कंसीडर किया था, हमने x कंसीडर किया था टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को, और कॉस्ट क्या था हमारा, फिर कॉस्ट था 40 + 10x, तो उसके अंदर हम x की वैल्यू पुट डाउन करेंगे 40 + 10x। सो अभी हम करते हैं 40 + 10, x का क्या है वैल्यू 6 है, 40 + 10 6 60, तो कॉस्ट हो गई हमारी 100 रुपीज़। ऑलराइट, अगर क्वेश्चन वर्बल में हो तो उसका आंसर भी आपको वर्बल में लिखना है, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, सो द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, हमने टोटल नंबर ऑफ पॉट्स का x कंसीडर किया था, तो x की वैल्यू क्या है 6, सो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इज 6 एंड द कॉस्ट इज ₹100। इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है, आप एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। सो चले नेक्स्ट सम पे अभी। If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। बहुत इंपॉर्टेंट सम में से ये आने की चांसेस इस सम की ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक फॉर्मूला यूज़ करनी होगी, तो वो चेक करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, आपको फॉर्मूला जो है पता है कि नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू
क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। कुछ याद आया? सीखा है ये हमने पहले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम ये सम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमें गिवन डाटा में क्या क्या है, कौन सी यहाँ पे जो है लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। 460 इज डिवाइडेड बाय, सो 460 इज डिवाइडेड बाय, इसका मतलब 460 क्या है, डिविडेंड हुआ ना। 460 क्या हुआ हमारा फिर यहाँ पे डिविडेंड, इसका मतलब डिविडेंड का आंसर हमें पता है, क्या पता है, 460। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेंटेंस है, क्वोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवीजर, मतलब कंपैरिजन आ गया। क्वोशेंट जो है 6 गुना ज्यादा और 5 टाइम्स है डिवीजर का, एंड रिमाइंडर इज 1। तो ठीक है, हम रिमाइंडर देखो यहाँ पे गिवन है, रिमाइंडर इज 1 डायरेक्टली गिवन है, तो रिमाइंडर की जगह पे हम 1 लिख लेते हैं। अभी ये जो सेंटेंस है बीच में जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, क्वोशेंट मतलब क्यू इज है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी तो याद हो ही गया होगा, इसका मतलब होता है इक्वल 6 मोर, क्या है यहाँ पे 6 मोर मतलब 6 ज्यादा, मतलब हम क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस देन 5 टाइम्स द डिवीजर, 5 बार, तो 5 टाइम्स मैंने पीछे ही बताया था, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, द डिवीजर को मैं डी लिख लेती हूँ। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे जो पीछे है उसको x भी कंसीडर कर सकते हो, या इसको इसी फॉर्म में लिखा q एंड d तो भी चल जाएगा। सो डिवीजर को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, इनटू, अभी क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, अभी अभी हमें पता चला ना क्वेश्चन किसके बराबर है, 6 प्लस 5d, तो अभी हम यह लिखने वाले हैं। देखो यही है इंपॉर्टेंट, यही है कि डिवीजर को आपने d लिख लिया, ठीक है, जो पीछे होता है डिवीजर था कंपैरिजन में, तो उसको तो हमें वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन जो था उसकी हमें क्या कंपैरिजन गिवन था, तो क्वेश्चन किसके बराबर है 6 प्लस 5d, तो क्वेश्चन की जगह पे अभी हम लिखेंगे 6 प्लस 5d। समझ में आया? देखो एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्या था यहाँ पे, डिवीजर पीछे था, डिवीजर पीछे था तो उसको हमने वैसे का वैसे ही लिखा है। यहाँ पे देखो कंपैरिजन में वैसे लिखा है, आप चाहो तो डिवीजर को x लेके भी कर सकते हैं, वो भी एकदम सही जाएगा। और क्वोशेंट इज, तो क्वोशेंट इक्वल 6 मोर देन 5d, 6 प्लस 5d लिख लिया, तो डिवीजर को तो हमने d लिख लिया, क्वेश्चन की जगह पे हमने लिखा है 6 प्लस 5d। अभी हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, अभी इसे आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है। लेट्स टेक पर्पल। 460 is equals to 6 into d 6d plus 5d into d will be 5d square. Here it is plus 1. ये प्लस 1 कहाँ से आया, देखो यहाँ का प्लस 1, यहाँ पे मैंने प्लस 1 एज इट इज लिख लिया, उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अभी आगे आगे क्या होगा, हमें राइट साइड में 0 चाहिए होता है, तो अभी हम सब टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सो 460 माइनस 6d माइनस 5d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो प्लस 6d था ये मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया माइनस, सेम लाइक मैंने इसे भी वहाँ शिफ्ट किया, प्लस 1 को भी वहाँ शिफ्ट किया, तो सारे टर्म्स वहाँ जाके हमारे साइन चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे राइट में क्या आ गया, अभी आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर 0। अभी कर लिया, अभी से हमें जनरल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है सबसे पहले वो लिखा जाता है, तो वो है माइनस 5d स्क्वायर। उसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, ये 6d वाला, क्योंकि उसके बाद वेरिएबल आता है ना जिसके ऊपर इंडेक्स 1 होता है, तो हम लिखेंगे माइनस 6d। अब ये देखो
ये 460 -1 कितना आएगा, प्लस 459 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक आपको लाना है। इसके बाद मैंने हर बार बताया कि अगर आपका जो फर्स्ट टर्म है अगर वो माइनस में आता है तो सबको माइनस से डिवाइड कर लो ताकि ये इजी हो जाए। नहीं भी किया तो बच्चा आंसर एकदम सही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। पर इफ हम करते तो वो इजी हो जाएगा, तो क्यों ना हम इजी वे से जाए। तो कर लेते हैं यहाँ पे सबको ऑल डिवाइड बाय माइनस। तो मैंने बताया था जब हम सबको माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन इंटरचेंज हो जाती है। अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी और इफ प्लस होगी तो वो माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस है ना, तो ये हो जाएगी अभी प्लस। देखो यहाँ पे भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ अभी प्लस आ गया तो प्लस क्या हो जाएगा अभी, माइनस -459। तो इस तरह से क्या हो जाती है, जब आप माइनस से डिवाइड करते हो तो सारी साइन वहाँ पे चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। अभी इसके बाद सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं करके दिखाती हूँ बिकॉज ये बिट डिफिकल्ट है बाकी सबसे। ओके ये ले ला। हाँ तो हम क्या करेंगे, अभी हमें फैक्टराइजेशन मेथड समझा रहे, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम आगे का टर्म और पीछे का टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। देखते जाओ, ये जो प्लस डी है +5, ओके +5 है, और यहाँ पे जो -459 है इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे +5 इंटू -459। अगर आपको फॉर्मूला मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से भी जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस। हाँ अभी इन दोनों को आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 2295। मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, 2295। ठीक है, अभी 2295 के यहाँ पे तैयार होंगे आपके फैक्टर्स। यहाँ पे आपको तैयार करने पड़ेंगे इसके फैक्टर्स इस तरह से। तो यहाँ पे हम 3 की टेबल अप्लाई करके देखते हैं। 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15। अगेन 3 की टेबल लगेगी, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अभी वापस 3 की टेबल देखते हैं। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अभी 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और यहाँ पे आ जाएगा 17 1 सा। ठीक है, अभी इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको 2-3 लेके देखने पड़ेंगे, जिसका माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, मिडल 6 आना चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो हमें ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिसको माइनस करने के बाद आंसर क्या चाहिए, हमें 6 आना चाहिए। रिपीटिंग, हम ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसको माइनस करने के बाद आंसर 6 आना चाहिए। ओके तो करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 3 सा करके देखते हैं। सेवेंटीन यही रखते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन आएगा 135। देखो मैंने क्या किया, मैंने 17 एज इट इज रख दिया यहाँ पे। ये जो 17 था ना, मैंने वो एज इट इज रख दिया और बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन चेक किया तो 135। अभी 135 में से 17 माइनस करेंगे तो 6 तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, तो मतलब अभी हमें नए फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, ये नहीं चलेगा। तो अभी दूसरा फैक्टर फाइंड करते हैं, ये कैंसिल कर दो। अभी हम क्या करते हैं, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 17 3 जा 51, और अभी जो बचा क्या क्या बचा ऊपर, 3 3 और 5 बचा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अभी इसको चेक करो, 51 में से
45 माइनस होगा तो यस आपका 6 आ जाएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आपको एक दो नंबर्स लेके देखने हैं, आप उसको अकेले रखो, किसी से भी मल्टीप्लाई करके देखो, उसी फैक्टर्स में से, उसी प्राइम फैक्टर्स में से आपका फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। इफ आपको इस मेथड से थोड़ा डिफिकल्टी होती है कि फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, उससे स्किप करो, फटाफट फॉर्मूला मेथड में जाओ, उससे तो डेफिनेटली आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर ये हार्ड लग रहा है तो ये भी इजी, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, 5d स्क्वायर। हाँ, अभी इसके ऊपर साइन कौन सी जाएगी, अभी यहाँ पे बीच में 6 के पास कौन सी साइन है, प्लस, और पीछे कौन सी साइन है, 449 के पास साइन है माइनस की। देखो 6 के पास साइन प्लस की है तो बड़े नंबर को प्लस की साइन दो और छोटे नंबर को माइनस की साइन दो। जो साइन मिडिल टर्म के पास होती है वो बड़े को जाएगी, मतलब बिगर टर्म को जाएगी, और दूसरे को उसकी अपोजिट साइन आ जाती है। सो 5d स्क्वायर प्लस 51, अभी हम d लिखोगे क्योंकि वेरिएबल d है ना, माइनस 45d बेटर है हम यहाँ पे ना 5 हमारा पहले है ना, तो हम 45 पहले लिखें, उससे क्या होगा, हमें 5 का कॉमन फैक्टर जल्दी मिलेगा। उनको बताती हूँ यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं, समझेगा। 5d स्क्वायर लिख लिया है ना, अभी इन दोनों फैक्टर्स में से देखो 45 जो है 5 की मल्टीपल है, तो हम उसको पहले लिख लेते हैं, मीन्स वो हमारे कॉमन फैक्टर में बहुत इजीली आ जाएगा। प्लस 51 माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इससे हम करते हैं यहाँ पे आगे 100। सो इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। तो आगे देखते हैं क्या कॉमन है, 5 कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, d माइनस 5 9 जा 45, वहाँ पे भी सेम, प्लस 51 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d। देखो ये प्लस उस माइनस के साथ मिलकर यहाँ पे माइनस आता है, ये पहले भी बताया हुआ है, बहुत बार लेक्चर्स में बताया ये, d माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे देखो d माइनस 9 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, इट मीन्स वी आर गोइंग करेक्ट। सो d माइनस 9 आप एक बार लिखेंगे और अदर ब्रैकेट में लिखोगे 5d प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों को आपको एक एक बार 0 लेना है, निकालना है। तो 9 माइनस d माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 9, और यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 51 अपॉन 5। इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो d की वैल्यू एक बार हमारी 9 आ गई है, d की वैल्यू एक बार हमारी माइनस 51 अपॉन 5 आई है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है उसे कट कर देंगे। क्यों, पहले हम क्वेश्चन में जाते हैं उसको समझने के लिए। हमें क्या बोला है, क्वेश्चन और डिवीजन निकालो, वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए जो आपका नेगेटिव आया है उससे आप कैंसिल कर दोगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो आपकी करेक्ट वैल्यू है। सो ये से अभी हम कर दोगे कैंसिल, करो कैंसिल, इसे ये हो गया कैंसिल, ये आ गई करेक्ट वैल्यू। पर ये वैल्यू किसकी है, ये डिवीजर की, हमें तो डिवीजर के साथ क्वेश्चन भी निकालना है, तो अभी हम उसके साथ क्वेश्चन भी निकालेंगे। ठीक है, सो डिवीजर आ गया हमारा 9। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, सो क्वेश्चन को हमने क्या माना था, 6 प्लस 5d, ऊपर लिखा था ना उसकी इक्वेशन 6 प्लस 5d, तो वो हम वहां पे वापस लिखते हैं 6 प्लस 5d, 6 प्लस 5d, सो 6 प्लस 5, d का आंसर कितना है 9, 5 9 जा 45 प्लस 6, आंसर आ गया 51।
सो यहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन भी निकाल दिया, डिविजर भी निकाल लिया। आपको आंसर वर्बल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? द डिविजर इज 9 एंड क्वेश्चन इज 51। कंप्लीट। एक बार आप देख लो, इसमें सिर्फ आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, बाकी ये पूरा इजी था। फॉर्मूला था, फॉर्मूला में आपको सिर्फ जो एक मिडिल सेंटेंस था जो इंपॉर्टेंट था उसे अच्छे से इक्वेशन फॉर्म में लिखना था। अभी हमें लास्ट सम करना है, इजी सम है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगेन यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला आती है तो समझो आपका सम सॉल्व हो गया है, और सिर्फ बेसिक्स आनी चाहिए। और ये ओके, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इट्स एरिया इज गिवन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड द ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या है, एरिया बोला है तो आपको एरिया की फॉर्मूला ट्रेपेजियम की पता होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं, अगर अब तक याद नहीं तो अभी से याद कर लो। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of, अभी यहाँ पे सम किसका होगा? पैरेलल साइड्स का। तो आपको पहले पता होना चाहिए इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, और ए डी और बी सी जो इधर और इधर बनी हुई है वो नॉन पैरेलल साइड्स है। तो हमें पैरेलल साइड्स का वहाँ पे क्या करना होता है? सम। तो हम लिखते हैं पैरेलल साइड्स कौन सी है? ए बी है और सी डी है, इनटू हाइट। हाइट क्या है? बीच में ए एम है। हाइट क्या है? बीच में सी। आई एम हाईलाइटिंग विथ येलो। ये क्या है? ए एम। तो लिख लिया हमने। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। अब जो गिवन डाटा वो आप वहां पे पुट करिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये आपको गिवन होगा वहां पे 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 33 हमने एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल्स टू हाफ। अभी ए बी की वैल्यू देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर आपको ए बी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? एक्स। लिखिए एक्स प्लस सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 2x + 1, वो भी लिखो 2x + 1 इनटू ए एम की भी वैल्यू गिवन है x - 4, लिख लीजिए। अभी ये 2 वहां पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। करते हैं उससे मल्टीप्लाई। 2 3 = 60, 2 33 = 66 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये x + 2x क्या होगा? 3x। एक याद रखना, अभी यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं वो बता देती हूँ एक बार। x + 2x, x के आगे कुछ नहीं मीन्स 1 है वहां पे। सो यहाँ पे 1x + 2x क्या होगा? 3x। ठीक है, एडिशन में। और 1x यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2x होगा तो क्या होगा? अभी मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पे डॉट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 1 = 2 और x × x क्या होता है? x²। सो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें, पर यहाँ पता होनी चाहिए। अगर आपने यहीं गलती कर दी तो आगे का तो गया ही। तो देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे हम यहाँ तक इनटू x - 4 है, 1 by 1 मल्टीप्लीकेशन करते आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3x लिखेंगे और x - 4 होल ब्रैकेट लिखेंगे, फिर +1 अगेन x - 4 होल ब्रैकेट। देखिए हमने पहले ये सिर्फ 3x लिखा और यहाँ का ये पूरा ब्रैकेट लिखना होता है, उसके बाद +1 लिखना होता है, वापस ये पूरा ब्रैकेट आपको एज इट इज लिखना होता है। इस तरह से हम 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x × x क्या हो जाएगा? 3x² एंड 3x - 4, सो 3 4 = 12, x + x - 4 और वहां पे क्या है? 64
गिवन है उसे भी लिखते रहिए। अभी हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ शिफ्ट करेंगे और 0 करेंगे एक साइड, मतलब राइट साइड को लेफ्ट साइड को, पर एक साइड 0 करना है अभी। सपोज यहाँ पे मैंने 0 कर लिया, यहाँ पे ही पूरा एज इट इज लिखा है 3x², ओके, माइनस 12x प्लस एक्स कितना होगा, -11x। माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। यहाँ पे ये -4 भी वैसा है, ये +66 जब यहाँ से वहाँ की तरफ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -66, और वहाँ पे क्या बचा 0। अभी इसे आपको आगे सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 3x² -11x -70, ओके। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन बहुत सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं, आप ट्राई करिए। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स की वैल्यू आपकी एक बार आएगी 7, और एक्स की वैल्यू एक बार आपकी आनी है -10/3। ऑफकोर्स हमें क्या फाइंड करना है, ऑल साइड्स फाइंड करना है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो उसे आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, नेगेटिव कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू तैयार है, अभी आपको ऑल साइड से फाइंड करने हैं। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, आपको वो नीचे ही करना है, मेरे लिए यहाँ पे करना इजी हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू अभी हमारी क्या आई है, 7 आई है। सो अभी ये किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है ना, तो एक्स की वैल्यू 7 मतलब ए बी की वैल्यू तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद हम ऑल साइड्स फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, उसके बाद हम बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के। देखो वहाँ पे गिवन भी अकॉर्डिंग टू डायग्राम करके दिया उन्होंने, बोथ साइड्स आर इक्वल, ए डी एंड बी सी आर सेम। और वो कितना गिवन है आपको, x-2। x-2 मीन्स व्हाट, 7-2। 7-2 कितना आ जाएगा, 5। अभी हमें एक लास्ट साइड फाइंड करनी है, वो होगी हमारी सी डी। सी डी कितना गिवन है हमें, 2x + 1। सेम हम इसमें भी x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू है 7 + 1, 2 7 = 14 + 1, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हमारे सारे सम्स कंप्लीट हुए। हमने आज हार्ड सम्स कंप्लीट कर लिए। कल अपने हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम और भी ऐसे ही हार्ड सम्स के साथ